उत्सव है बड़े। अंतराय को उत्सव, अंतराय उत्सव जैसा किसको लगेगा ये बता। नहीं शांति रखो, क्यों बोलती बीच में, हंसते हो। आजा नहीं, हंसी मजाक का कार्य। क्या कह रहे, ज्ञानी किसको कहेंगे, जिसको कोई दुखी न कर सके, जिसने अपने स्वाभाविक सुख का वेदन किया, उसे कौन दुखी करेगा। और दुखी नहीं कर सकेगा इसका मतलब क्या है, जिसको कोई क्रोध नहीं करा सके। पुराणों में कई दृष्टांत आए हैं परीक्षा के। महाराज आपका नाम क्या है, शीतल। महाराज आपका नाम क्या है, शीतल। आवाज में तेजी आ गई, महाराज भूल गए। तीसरी बार आपका नाम क्या है, अरे कह तो दिया शीतल प्रसाद। हाँ सुलगने लगी, कौन ने रख दिया नाम शीतल प्रसाद, ज्वाला प्रसाद है शीतल प्रसाद। मैंने दृष्टांत समझ में आ गए। कोई प्रसंग क्रोध नहीं करा सके। अगर क्रोध आ भी जाए निचली भूमिका में, तो ये लगे ये क्रोध मेरे कारण हुआ, इनके कारण नहीं हुआ। इसमें मेरी भूल है, इनकी भूल नहीं। क्षण क्षण कसायों के प्रसंग बनते हैं, जहाँ मोही जनों की संग में सुख शांति होगा, ठीक है। लेकिन इसमें गलती किसकी है ये बता, मोही जनों की है। अरे भाई कसायों के प्रसंग, प्रसंग कसायों के होते हैं, पर जब कसायों का कारण बनता है कभी निमित्त मात्रम, जब कसाय करे तो कसाय के प्रसंग। एक भाई समाधि मरण करके स्वर्ग में के चला गया, अब उसका बेटा रो रहा है, पिताजी भैया, अब वो रो रहे, और वो स्वर्ग में आनंद का वेदन कर रहा है। कौन के लिए रो रहे बोलो भाई, उसके ऊपर क्या तकलीफ है तो तुम रो रहे। बेटा समाचार दे देना, और वो जाकर के काम में लग गया, व्यस्त हो गया, उसने समाचार नहीं दे पाया। अब तुम दुखी हो रहे, ना आया ना कुछ खबर मिली, ना आया ना कुछ खबर मिली, यानी क्या बात हो गई, यानी क्या बात हो गई, किसके कारण, उसने खबर नहीं दी इसलिए। अरे खबर दी नहीं कि खबर दे नहीं पाई, एक बात। दूसरी बात ये बताओ, उसमें तुम दुखी हुए हो तो अपने राज से हुए हो कि उसकी खबर न देने से। सोचो देह छूट जाएगी, परिवार के संबंध ये कल्पित छूटेंगे, तो ये बताओ फिर तुम देखने आओगे। वो मजबूरी है भैया, वो मजबूरी है तो ये जरूरी है। क्यों भ्रम में हो, मजबूरी में काम क्यों कर रहे, जरूरी मन का कर दो ना। शास्त्र पढ़ करके ज्ञान तो बहुत मान दिया, हमें ज्ञान समझा करके ज्ञान ले लिया, हम समझा रहे, लेकिन समझने की चेष्टा करो, स्वानुभव से प्रमाण करो। कल भी साथ चर्चा की होगी या पहले तो की होगी।
क्षमता बढ़ाने की विधि अलग है और ज्ञान को सम्यक बनाने की विधि अलग है। एक दृष्टांत दिया हुआ था, हम यहाँ ढेर लगा दें कहीं इसमें 10 ट्रॉली बालू, 10 ट्रॉली 100 बोरी सीमेंट और वो सरिया गिट्टी, क्या बन गया? क्या बन गया बोलो भाई? बिल्डिंग मटेरियल का ढेर है, क्या बन गया? अभी शिलान्यास भी नहीं है, काम शुरू भी नहीं है। शुरू तो तब हो जब शिलान्यास तो हो जाए। ऐसे जानकारी का ढेर लग जाना, 6 द्रव्य होते, 7 तत्व होते, 5 अस्तिका होते, 6 निष्ठाएं होती है, 8 कर्म होते हैं, 10 धर्म होते हैं, 10 धर्म होते हैं, धर्म 10 होते हैं, धर्म के 10 लक्षण होते हैं। कुछ एक ही बात है ऐसा लगता है एक ही बात है। जानकारियों का ढेर लग जाना। विचार करो, विचार करो, मोक्ष मार्ग हो सकता है, सम्यक ज्ञान हो सकता है। तीर्थंकर के 24, अच्छा 24 और 20 तीर्थंकर के विराजमान हो। हाँ वो विदेश क्षेत्र के हैं और 24 ऊपर विराजमान हो, वो भविष्य काल के हैं। तो तुम तो कह रहे 24 चाहिए, फिर 170 तीर्थंकर विधान काय को कर रहे हैं बताओ, और 30-24 की पूजा काय को कर रहे हैं? तीर्थंकर 24 है तो अच्छा बताओ, पहले तीर्थंकर का नाम बताओ, बता सकती हो? कैसे बताएंगे? जैन दर्शन में पहले तीर्थंकर कहां से आ गए? वे तीर्थंकर कैसे बन गए अगर जैन धर्म नहीं था? अरे ऋषभ देव इस वर्तमान 24 जी के पहले तीर्थंकर कहे जाते हैं। सीमंदर भगवान विदेश क्षेत्र के पहले तीर्थंकर कहे गए। सीमंदर युग मंदिर पहले तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर कहां से आ गए? उससे पहले तीर्थ नहीं था क्या? और जब तीर्थ था तो कोई तीर्थंकर भी होगा, तीर्थ को प्रणेता भी होगा कि नहीं होगा? यहाँ नहीं है। जैसे सर्व की सिद्धि आप करते हैं, ये पढ़ने वाले न्याय शास्त्र पढ़ते हैं ना, सर्व की सिद्धि करते, वो कहता सर्वज्ञ नहीं है, तो पूछते हो क्यों भैया, इस क्षेत्र इस काल में नहीं है कि सर्व क्षेत्र सर्व काल में नहीं है? अगर तुम कहते इस क्षेत्र इस काल में नहीं है तो हम भी कहते ये बात सही है, और कहते सर्व क्षेत्र सर्व काल में नहीं है, तो तुम बिना देखे कह रहे हो कि देख के कह रहे हो? क्या बिना देखे कह रहे हो? तो तुम्हारी बात का कोई प्रमाणिकता नहीं। और देख करके कह रहे हो तो कहाँ देख करके कह रहे? बाहर देख करके कह रहे, भीतर देख करके कह रहे? क्यों भाई, शक्कर है घर है कि नहीं? तो घर में देख के कहोगे, गोदाम में देख के कहोगे? शक्कर वाले की शक्कर के डिब्बे में देख करके कहोगे, चावल के डिब्बे में देख करके कहोगे? भाई से पूछे चक्कर है कि नहीं, देखना। तो चावल का डिब्बा खोले, तिजोरी खोलेगी, शक्कर नहीं है इसका मतलब शक्कर के डिब्बे में शक्कर ही तो देखेगी, सुख नहीं है। अरे सुख नहीं है, कहाँ देख रहे हो तुम? जहां तुम देख रहे हो वहां नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन नहीं है ये बात 100% झूठी। जहां है वहां दिखता नहीं, जहां दिखता है वहां है। वस्तु में भूल नहीं है, दृष्टि में भूल है। वस्तु में भूल नहीं है, वस्तु तो वस्तु है, परद्रव्य परद्रव्य, स्वद्रव्य स्वद्रव्य। अपने शास्त्रों को पढ़ करके सुन करके जानकारी इकट्ठी कर ली अपनी पूरी,
जैन धर्म किस कहते हैं? उसने पीएचडी करने वाला जैन धर्म, उसको क्यों भाई तुम्हारे यहाँ क्या होता है, उसे पूछ पाछ करके किताब में पढ़ पढ़ा करके तीर्थंकर 24 होते हैं और ये होते हैं, भगवान अनंत होते हैं, सब पढ़ लिया तो सम्य ज्ञान है नहीं है। हम मुझसे इन भूति गौतम गढ़धर जो बन गया उससे पहले की बात है, वो इतना सा नहीं जानता था। तय कालम दब सटकम, 3 काल होते, क्षेत्र में होते, 7 तत्व होते, 5 अस्थिका होते, इतना नहीं जानता। ये कौन सा कठिन श्लोक है? लेकिन भैया इसका अर्थ क्या हुआ? उसने कहा ओ भैया अभी ये आगे पूछेगा 3 काल कौन कौन से होते हैं। अरे त्रिकाली को जाने बिना 3 काल का ज्ञान मिथ्या है। मैं त्रिकाल करनी सो न्यारा, चिद विलास पद पर जग हो जा, राग विरोध मोह मोहनाई, ये सब पुद्गल की परछाई। त्रिकाली नहीं है तो 3 काल कहां से? किसमें कराओगे? पहले ये जानोगे मैं त्रैकालिक तत्व हूं, तब समझ पाओगे 3 काल क्या। जानकारी संग्रह कर रहे और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। अरे 2-4 पुस्तकें कम पढ़ लो, क्या फर्क पड़ जाए। जैसे व्यापारियों से कभी कभी कह देते बड़े भैया अब निर्भर तो 2-4 लाख कम छोड़ जाना, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ के तो जाओगी। लेकर के जाने की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं, असंभव है कि नहीं। ये तो हम ही नहीं कह रहे, तुम भी जान रहे हो। इतना कोई लेकर गएगा अपने इस कमाई को, वैभव को, 2-4 लाख कम छोड़, ये अवसर क्यों छोड़ रहे हो? इस अवसर को छोड़ करके तुम उस जगत के व्यापारों में क्यों लगे उलझे हो? कितना चतुर व्यक्ति बन रहा है। अगर आपके सामने 10 रोटियां रख दी जाए थाली में, तो आप क्या कहोगे? सच बताना। परोसने वाले, इतने का क्या होगा, इतने का क्या होगा, 2 रोटी खानी है, ज्यादा से ज्यादा 2.5 खा लेंगे भैया, 10 रोटी कहाँ को रख दी, इतने का क्या होगा। तो तुम ये क्यों अपने से क्यों नहीं पूछ रहे इतने परिचय का क्या होगा, इतनी जमीन का क्या होगा। चक्रवर्ती भी अपने 4 हाथ जमीन में से ज्यादा ग्रहण नहीं कर रहा। लोक व्यवहार में चक्रवर्ती जिसका 6 खंड में साम्राज्य कहा जाता है, वह भी अपने बताओ लेटे बैठे उठे घूम, क्या कितने में घूमे, बता कितनी जगह घेरेगा आप बताइए। इतने इतने बक्सा भर भर के रखे, लेकिन कितने कपड़े पहन पाओगे आप बताओ, कोई भी हो। वहां तो हम कह देते भैया जरा नमक लाना, हम 1 कुंटल नमक ले आए तुम्हारे पास। भैया क्या कर रहे का हम राक्षस है? अब तुम ही कह रहे, हम तो नहीं कह रहे। जब वहां तुम कह रहे इतने नमक का क्या होगा, इतनी मिर्ची का क्या होगा, इतनी रोटी का क्या होगा, तो फिर यहाँ क्यों नहीं सोच रहे इतने धन का क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा बताना भैया। अरे रात को करना है प्रवचन तो अभी कर लेने, बता भैया। जो संपत्ति करे इकट्ठी उसको सब ही भोगेंगे, और फल पापों का पाने को सब तुझे अकेला, ये होगा। ये संपत्ति यहाँ रहेगी
और इसकी विकल्प के कारण जो कर्म बने वो भोगने के लिए तुम कहाँ जाओगे? कल कहा था ना, जीवन तो पूरा होगा, आत्मा पूरा नहीं होगा। अब आत्मा कहाँ जाएगा, क्या रहेगा, बताओ। दो महीने के लिए एक कोठरी तुम्हें देने को दे दी, अब 2 महीने से क्या हुआ, उसके बाद क्या करोगे? तब तक अपनी बनवाओ, देखो दूसरी करो कुछ इंतजाम। वैसे ही गा करके पढ़ते रहोगे, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। न सोना काम आएगा, न चांदी काम आएगी, बस गाते ही रहोगे केवल। अरे गाने का धर्म नहीं है भाई। हम आपको बार बार कहते हैं, न रोने से काम चलेगा, पाप के उदय को देख करके रोते हो। अब क्या करें, तो अब क्या करें, तो अब क्या करें? शरीर शरीर शरीर। ये बताओ, न रोने से काम चलेगा, न करने से काम चलेगा। पुण्य के उदय में करता है, पाप के उदय में रोता है। कर्म फल भोगता है ना, कर्म फल चेतना। तो पुण्य के उदय में तो अकड़ है, किसी को समझ ही नहीं रहा। अगर जरा सा मन सम्मान मिल जाए, अनुकूलता प्रतिकूलता में बन जाए, तो फिर कौन कौन गिरना हो, फिर कौन कहाँ के भगवान? पाप के उदय में हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, बस वहां रो रहा है। न रोने से काम चलेगा, न करने से काम चलेगा, न भगने से काम चलेगा। ये बताओ, लोक का द्रव्य लोक से बाहर कैसे भगेगा? और एक बात और बता, निदान मन मत करना, हमें यहाँ नहीं रहना, यही रहने पड़े। वो अगर तुम यही आकर के जन्म ले जाओ तो क्या होगा? सर्विस करने वाले का यही ट्रांसफर हो जाए तो क्या करेगा बता? तो मजबूरी है, तो मजबूरी है, तो सब क्षेत्रों में समता रखना ये जरूरी है। सर्व कालों में समता रखना जरूरी है, भेद ज्ञान रखना जरूरी है। अरे ये यहाँ कुछ नहीं है। और यही अगर जन्म हो जाए पड़ोसी के घर में मर करके, तो क्या होगा बता? रहोगे कि नहीं रहो? फिर लगेगा ऐसे ही अपनों घर है। और वहां जाकर के इस मायाचारी से, इस कुटिलता से, क्रोध से, अभिमान से कहीं स्त्रियों की गति में पहुंच गए तो क्या होगा? सुखी हो जाओगे क्या? जैसे प्रथमान योग की कथाओं में देव लोग कह देते कभी कभी, भैया तू कुमार की शरण में जा, सेठ की शरण में जा, उस रहन मजूसा की शरण में जा, नहीं तो कहीं नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। चिल्लाने से काम थोड़ी चलेगा, उसकी शरण में जाने से और अपनी भूल का एहसास करने से समझ लो। मर गए मर गए, अरे मर गए ये कहने से काम चलेगा? मर गया, जिस दिन मर जाएगा उस दिन बोलेगा नहीं। मतलब ये है, संकलेश परिणाम से काम नहीं चलेगा। हे पुत्री, अपराध हुआ, कुंवर साहब गलती हो गई, श्रीपाद की शरण में राजा खड़ा है, बारसैन के सामने खड़ा है सैनिक, बेटा आप घर चलो, गलती हो गई। घर ही तो जा रहे पिताजी, हमने प्रतिज्ञा ही करी है, घर ही तो जा रहे। तुम जिसे घर मान रहे हो उसे हम अपना घर नहीं मान रहे, और जिसे हम अपना घर जान रहे वो तुम्हें पता नहीं हम क्या कर रहे। अनेकांत घटाना है तो आपको घटा लेना चाहिए। आत्मा में दुख नहीं है, संसार में सुख नहीं। ये तो सब वैसे ही बातें बना रहे हैं, संसार में दुख है, संसार में दुख है। आप अनेकांती हो, ये बार बार विचार करो, संसार में ही दुख है, मेरे में नहीं।
पूरा क्यों नहीं बोलते, अधूरा क्यों बोलते हो? बोलते माने सोचते हो, मानते हो। संसार में ही दुख है, इसका मतलब ये क्यों नहीं कहते आत्मा में दुख नहीं? अनेकांत पूरा तब होगा जब अस्थि नास्ति करो। संयोग और पर्याय ही अनित्य हैं, आत्मा अनित्य नहीं है। और अगर हम उसको अलंकारिक भाषा में कहें तो जिस प्रकार संसार में सुख नहीं है, उसी प्रकार आत्मा में दुख नहीं। भैया संसार पढ़ो, पढ़ो नहीं, देखो देखो। कुल स्वामी कहते दर्शाऊं तो करना प्रमाण। आत्मा में दुख नहीं, दुख का कारण नहीं, और यही हमें चाहिए। और तो अभी आत्मा को न समझे तो भागा है। आत्मा को समझने के लिए अगर उद्यम न करे तो भागा ही तो है। हमें मुक्ति का मार्ग चाहिए और यहाँ मुक्ति का मार्ग मिला, और तो नहीं आए तो भागो ही तो है, और क्या करे। समझा नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए? पैसा काय को मार रहे? पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति क्यों कर रहे? उसकी चाह क्यों कर रहे? उसका संग्रह क्यों कर रहे? सुखी होने के लिए। तो कहते ही भाई अगर तुम्हें सुखी होना है, यदि इच्छा से कम परिमोक्षम, अगर तुम कर्म से छूटना चाहते हो, दुख से छूटना चाहते हो, तो दुख के कारण के अभाव के बिना तो दुख से नहीं छूटोगे। कारण का भाव हो तो कार्य का भाव हो। ठीक है? ए भैया क्या कह रहे? यही तो हम कह रहे, क्या कह रहे? कारण का भाव हो तो कार्य का भाव होगा। ठीक है? अभी नहीं, मूल कारण का भाव। बाहरी कारणों के अभाव करने से नहीं काम चलेगा तुम्हारा। हरियाणा से उदम क्यों कर रहे? इनको हटाने से काम नहीं चलेगा, ये उदम करें। हमें मर यार, मरने से काम थोड़ी चलेगा। ये देह हैरान कर रही है। क्यों गुस्सा कर रहे? क्यों क्रोध कर रहे? क्यों तुम्हारा राग तुम्हें हैरान कर रहा है? ये तुम नहीं जानते, और ये तो हम जानते हैं। और तो भी अहंकार इतना, ये तो हम जानते हैं। अरे भाई, व्यापारी सर्वत्र सदा काल व्यापारी है। जब ये व्यवहार है तो आत्मा सदा काल आत्मा है। क्या है? सदा काल क्या है? ये भगवान ज्ञाता द्रव्य है, और ज्ञाता ज्ञाता ही है। इतना सा तुम्हें व्यवहार नहीं आ रहा, अगर तुम्हारे सामने कोई आकर के कहे हमें कोई काम बताओ, काम कर, तो तुम ही तो पूछोगे काम कर क्या सकते हो? नहीं पूछोगे, काम बताओगे उसको। अंधे से ये कहोगे चौकीदारी करो, वैरे से ये कहोगे कि फोन अटेंड करते रहो। तुम नहीं कहोगे। कर क्या सकते हो तुम, ये बताओ पहले। पढ़े कितने हो के? पढ़े नहीं है तो मुनीमी का नहीं, कैसे करोगे? मजदूरी कर सकते हो कि? मजदूरी तो नहीं होगी, तो फिर क्या करोगे ये बताओ। फिर कम बताओ भैया। पहले ये निर्णय करो हम कर क्या सकते। ज्ञानात अन्यत करो किम, ये प्रश्नवाचक है। ज्ञानात अन्यत करो किम, क्यों माने क्या कर सकते बताओ। अब तुम अपना काम नहीं करो, कुत्ते का काम गधा करने लगे तो क्या होगा?
डंडा पड़ेगी। कुत्ते का काम लोक में भी गधा अगर करे तो डंडे पड़ेंगे। तो आप जीव का पुद्गल का काम जीव करेगा तो क्या होगा? जब तुम ज्ञान ही कर सकते हो, ज्ञाता ही रहते हो, तो ये काम तुम्हें काम ही नहीं लगता। हम कह रहे घर में रहे अगर कोई त्यागी ब्रह्मचारी बन करके, तो घर वाले जिसको ये फालतू है, ये कहते ही तुम जले आ, तुम फालतू। उनको यही नहीं लगता ये कोई काम है। अगर पढ़ते रही हो अपने बारे में, काम माने ये समझते दुकान चला रहे हो, कपड़ा धो रहे हो, रोटी बना रहे हो, ये काम लग गई। अगर ये काम सोचे ये क्या कर रहे, बैठ गए। अभी तुम्हें ज्ञान का काम नहीं लग रहा, ज्ञाता रह रहे। क्यों? सिद्ध भगवान क्या कर रहे? सीधा कहेंगे कुछ नहीं कर रहे, सीधे कहेंगे कुछ नहीं कर रहे। सिद्ध भगवान के पास क्या है? आप यही कहोगे कुछ नहीं है। मुंडाज के पास क्या है? तो कुछ नहीं। तुम पे क्या है? तो कुछ नहीं कहो, और पढ़ोगे वैसे ही मम स्वरूप वैसे समान। अरे भगवान विचार करो, सिद्ध भगवान के पास क्या है? कुछ नहीं है ये मत कहो, नहीं तो तुम्हें रुचि नहीं जगेगी। उनके पास अक्षय वैभव है। तुम्हारे पास कर्जा नहीं है इसका मतलब तुम गरीब हो, दरिद्र हो, ऐसा तो नहीं। उनके पास इंद्रियां नहीं है, इंद्रियों के विषय नहीं है उनका कुछ, लेकिन इसका मतलब है जरूरत नहीं है। समीर एक बात कही थी, बस अंतिम बात कह रहे। देखो एक बात ध्यान रखो, जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी हमें जरूरत नहीं। बहुत अंतर पड़ जाएगा। आज पानी नहीं है, आज पानी नहीं है, आज पानी पीना नहीं है, वो बात है। बोलो कितना अंतर पड़ेगा? चश्मा नहीं है, चश्मा नहीं है, और चश्मा की बोलो अब कितना अंतर पड़ेगा? जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी जरूरत नहीं है, और जिसकी जरूरत है वो तुम्हारे पास ही है, बाहर नहीं है। ऊंची बात, नीची बात, हल्की बात, स्थूल और सूक्ष्म हम नहीं जानते। हम तो ये जानते सच्ची बात है, वो अपनी बात है, अपने हित की बात है, बहुत ऊंची बात है। अरे स्थूल बात है हम नहीं जानते। हम तो ये जानते ये अपनी बात है, अपने हित की बात है, अपने घर की बात है। ये मत कभी कहना सिद्ध भगवान के पास कुछ नहीं है। सिद्ध भगवान के पास अपना अक्षय वैभव है। इसमें अभिमान की भाषा आप बोल रहे हो। सिद्ध भगवान के पास कुछ नहीं, मुंडाज के पास कुछ नहीं, और हम पैदा। अरे तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है। तुम्हारा आत्मा भी पर भावों से शून्य है कि नहीं है? पर भावों से शून्य है और पैसा से शून्य नहीं है। मुन्नाज के पास कपड़े नहीं है, तुम्हारे पास 10 जोड़ी कपड़े रखे, क्यों अभिमान कर रहे हो? तुम्हारे पास भी एक धागा नहीं है। वो 10 जोड़ी 50 जोड़ी जो कुछ भी होंगे वो उसी में है, जोड़ी जोड़ी में है। तुम्हारी और उनकी कोई जोड़ी नहीं है, बेमेल है। बेमेल विवाह, विवाह पढ़े तुमने? बेमेल भोजन, ऐसे ही ये बेमेल चीज है कि तुम पुद्गल को अपना मान रहे। अरे मुंडाज के पास कपड़े नहीं है, ये देख करके तुम चिंतन नहीं कर रहे हो। बिना कपड़ों के भी आनंदमय जीवन जिया जाता है।
ओहो, आत्मा स्वभाव से आनंद है। तो भी तुम्हें कपड़ों का अभिमान नहीं छूटता, कपड़े दिखाने देखने का राग नहीं छूट रहा। कपड़ा देख रहे, कपड़े दिखा रहे, ये प्रदर्शन के भाव नहीं छूट रहे। मुंडाज के पास कपड़े नहीं है, घबराओ नहीं, तुम्हारे पास भी कपड़े नहीं है, स्वभाव से देखो तो अभी। और जब तुम्हें भी मुंडाज दशा आएगी तो तुम्हारे पास भी कपड़े नहीं हो। ये राग का चिन्ह है। जब राग नहीं होगा तो कहां से कपड़े आएंगे? विचार में। यदि दुख से छूटना चाहते हो, अब यदि तो लगाया है गाथा में, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो दुख से नहीं छूटना चाहता। बताओ भाई, हम ये कह रहे हैं मोक्ष की बात कहें तो ये कह सकता है कोई व्यक्ति, तुम ही चले जाओ, हम यही ठीक है, मंदिर चलो बेटा, तुम ही चले जाओ, हम यही ठीक है। कह सकता है कि नहीं कह? साथ पर स्वाध्याय किया करो, अब तुम ही कर ले, हम बिना स्वाध्याय के ठीक है। विचार करो, नहीं दिखती क्षण बंद हो रहा। जहां में देख रहे शास्त्र में नित्य और अनित्य की चर्चा शास्त्र में कर रहे हो। वस्तु का स्वभाव वस्तु में है, निज स्वरूप को परम रस जहां में भरो अपार कर रहे हो। अरे निज स्वरूप को परम रस निज में भरो अपार। ये पूछ रहे थे हर समय सावधान रहो, इसका अर्थ बताओ। देखो हर समय सावधान रहो माने हर समय अपने उपयोग को बाहर मत भटको, देखते रहो। स्वप्न में भी अपना सम्यक मलिन मत करो, माने सम्यक माने श्रद्धा। विचारना निज निधि निज में बताई, ये अनंत पुकार है, उसके लिए मैं वाणी मां को वंदना सतवार है।